नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 20 से ज्ञान के प्रकार बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से यह मालूम होता है कि विभक्त भिन्न भिन्न प्राणियों में एक ही अविभक्त और अविनाशी भाव अथवा तत्व है, उसे सात्विक ज्ञान जानो। पृथकत्वेन तु यज्ञानं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से पृथकत्व का बोध होता है कि समस्त प्राणी मात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव अर्थात तत्व हैं, उसे राजस ज्ञान समझो। यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतः स्वार्थवदल्पं च तदात् समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य वस्तु व्यक्ति में ही आसक्त हुआ हो, उसे ही पूर्ण के समान सब कुछ जैसा मान लेता है। जो अहेतुक यानी जिसके कारण का पता नहीं लगने वाला हो, युक्ति शून्य हो, अतत्वार्थ हो यानी तत्व का पता नहीं लगता हो, यानी मिथ्यार्थ वाला, अल्प हो यानी संकीर्ण हो, संपूर्ण की दृष्टि से नहीं देखता हो, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत व्यापक हैं। अपने परिवार यानी स्त्री पुरुष और बच्चों को ही सारा संसार समझना तामस ज्ञान है। इससे ऊंची सीढ़ी चढ़ने पर दृष्टि और व्यापक हो जाती है। संपूर्ण गांव अथवा देश अपना लगने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी रहती है कि भिन्न भिन्न गांवों, देशों अथवा प्रदेशों के लोग भिन्न भिन्न हैं। यही राजस ज्ञान है। इससे और ऊंचा उठकर सभी प्राणी मात्र में एक ही तत्व को अनुभूति, यह सात्विक ज्ञान है। बृहदारण्यक और कठोपनिषद के अनुसार इस ब्रह्मांड में नाना तत्व न होकर एक ही तत्व हैं। जो इस बात की अनुभूति कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो इस एक तत्व में नाना तत्वों की कल्पना करता है वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से स्वधर्मानुसार नियत किया हुआ, बिना आसक्ति के तथा फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुद्राहृतम्। परंतु कामना के वशीभूत होकर, फलाशा में आसक्त होकर, अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा मैं यह कर्म करता हूँ इस भाव से बड़े परिश्रम से जो कर्म किया जाता है वह राजस कर्म कहा जाता है। राजस कर्म का कर्ता अत्यधिक तनाव व दबाव में रहता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतताम समुच्यते। बिना इस बात का विचार किए कि अनुबंध अर्थात आगे क्या परिणाम होगा और अपना सामर्थ्य क्या है और हानि या हिंसा भी हो सकती है, क्या इन सब पहलुओं पर विचार किए बिना ही बस केवल मोहवश जो कर्म किया जाता है वह तामस कर्म है। अब तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के प्रकार बताए हैं। आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कर्ता के प्रकार कितने होते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।